हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं साइंस की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखो मेरे पास ये एक सर्कल सी चीज़ है जिसको मैं ऐसे ऐसे मूव कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ से इस तरीके से मैं इसको मूव कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं एक बार फिर से करके दिखाती हूँ इसको। ये तो मैग्नेट जैसा कुछ लग रहा है। हाँ, एक्चुअली ये मैग्नेट ही है, ठीक है। ये मैंने छोटा सा मैग्नेट लिया हुआ है और ये था मेरा आयरन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से ये इसको खींच लेता है। जो हमारा मैग्नेट है वो कैसे किस तरीके से देखो अट्रैक्ट हो जा रहा है आयरन की तरफ, है ना। तो इस चैप्टर में हम इसी चीज़ के बारे में स्टडी करने वाले हैं, मैग्नेट के बारे में। हमारी जो स्टार्टिंग होती है वो मैग्नेट से ही होती है, ठीक है। तो इस मैग्नेट के बारे में हम स्टडी करने वाले इस चैप्टर में। और धीरे धीरे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हमको पता चलेगा इलेक्ट्रिक करंट का क्या रिलेशन होता है इस मैग्नेट से। सोचो, जो करंट हम करंट के बारे में स्टडी करते हैं उसका रिलेशन होता है इस मैग्नेट से। सोचो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं ये हमारा चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। तो सबसे पहला बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट की मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। A magnet is a substance which have property to attract small pieces of iron, ठीक है। ये हमें बहुत सिंपल सी चीज़ पता है कि मैग्नेट क्या होता है। एक ऐसा सबस्टेंस होता है, ये मैग्नेट एक ऐसा सबस्टेंस होता है विच हैव प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, यानी कि जो हमारा ये मैग्नेट है ये स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को कैप्चर कर सकता है, उसको अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे कि ये मैंने लिया था और मैंने एक देखो इसने अट्रैक्ट कर लिया। तो मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट वही होता है जो कि जिसके पास प्रॉपर्टी होती है कि वो आयरन के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप्स ऑफ मैग्नेट। क्या सिर्फ अगर मैं कहूँ कि ये कौन सा मैग्नेट है तो आप क्या बोलेंगे, इसके बारे में तो पता नहीं है हमको। तो हम एक बार देखते हैं कि मैग्नेट कितने टाइप्स के पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नेट को देखें हम तो इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। यानी कि मैग्नेट को हम 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक होता है नेचुरल मैग्नेट, एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। ओके, तो नेचुरल मैग्नेट को तो सुनने के मतलब नाम ही सुन के हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल मतलब कि ये नेचर में पाया जाता होगा। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। नेचुरल मैग्नेट इट अकर्स नेचुरली इन नेचर, यानी कि ये नेचर में पाया जाता है। इसका एग्जांपल होता है LO, ये एक एलिमेंट है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट इट इज़ मेड बाय मैग्नेटाइजिंग स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन और निकल, ठीक है। जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट मतलब जिसे हम लोगों ने मिलकर बनाया, ठीक है। तो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है ये मैन मेड होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, मैग्नेटाइजिंग स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन और निकल, ठीक है। आयरन लोहा ले लिए या निकल ले लिए, उनकी पीसेस को हम मैग्नेटाइज करते हैं। अब देखो ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जो कि हमें नहीं पता कि किस तरीके से किया जाता है एक्चुअली में। तो एक इंडस्ट्री का काम होता है, लेकिन उस प्रोसेस को मैग्नेटाइजिंग बोला जाता है कि मैग्नेटाइजेशन करते हैं हम। इट इज मेड बाय मैग्नेटाइजिंग, मतलब हम छोटे छोटे आयरन के पीसेस को लेते हैं, उनको मैग्नेटाइज करते हैं, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। तो ये होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने का तरीका, हम उसको मैग्नेटाइज करते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। दे आर यूजुअली मेड अप ऑफ एलॉयज कॉल्ड एल्निको एंड इपरमैग, ठीक है। जो हम आर्टिफिशियल मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं वो हम क्या करते हैं, जनरली हम एलॉयज़ के बनाए होते हैं, एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, ठीक है। निकेल हो गया और इस तरीके से मैग्नीशियम हो गया, इन सब का एलॉयज़ का इस्तेमाल करके हम बनाते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या क्या एग्जांपल्स हैं हमारे आर्टिफिशियल मैग्नेट के। तो बार मैग्नेट हो गया और हॉर्सशू मैग्नेट, ये 2 एग्जांपल्स हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट के। और सच बताऊं तो बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, इन सब का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इस्तेमाल है। हम रोज़मर्रा की चीज़ों में वैसे तो हम सामने से नहीं देखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ढेर सारी मशीन्स हमारे यहाँ पे होती हैं, मतलब जिसकी इंटरनल पार्ट में मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैग्नेट को पढ़ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इसलिए भी, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। जब से साइंटिस्ट लोगों ने ये ढूंढ लिया कि करंट में और मैग्नेट में कोई रिलेशन होता है, करंट में और मैग्नेट में कोई रिलेशन होता है, तब से इसका इस्तेमाल और भी ज़्यादा होने लगा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो गया है। तो हम इसमें हमारे सिलेबस में एक्चुअली बार मैग्नेट के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो हम स्टडी करते हैं बार मैग्नेट के बारे में। तो मैंने एक छोटू सा बार मैग्नेट बना रखा है इस तरीके से समझाने के लिए, ठीक है। बार मैग्नेट कुछ इस तरीके का देखो स्ट्रक्चर होता है, एक तरफ नॉर्थ होता है, एक तरफ साउथ होता है, ठीक है। ये हमारा बार मैग्नेट है, आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है। ये रहा हमारा बार मैग्नेट। अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हुए पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बार मैग्नेट के बारे में, ठीक है। कि बार मैग्नेट, इस बार मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ बार मैग्नेट की, बार मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट हैज़ डायरेक्टिव प्रॉपर्टी व्हेन सस्पेंडेड ऑलवेज डायरेक्टेड इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ठीक है। इसका मतलब है कि जब भी हम इसको फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगी। मेरे पास एक छोटा सा कंपस है, ठीक है। इसको मैं जूम करती हूँ थोड़ा सा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये है मेरे पास एक कंपस, ठीक है। इसको मैं दिखाती हूँ, देखो देखो मैं इसको ना किसी भी डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। मैं इसको अलग अलग डायरेक्शन में एक बार घुमा करके दिखा देती हूँ। ये मैं इसको इस तरीके से, एक मिनट, ये मैं इसको
देखो मैं इसको घुमा रही हूँ, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में मैं इसको घुमा रही हूँ, लेकिन जब मैं इसको छोड़ूंगी तो फिर देखो ये इस साइड नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रहा है, इस साइड और इधर साउथ हो रहा है, ठीक है। मैं इसको फिर से एक बार घुमाने की कोशिश करती हूँ। मैं इसको घुमा रही हूँ, घुमाती जा रही हूँ, घुमाती जा रही हूँ। अब मैंने इसको छोड़ा, ठीक है, मैंने इसको छोड़ा, देखो इधर ये फिर से इस तरफ नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रहा है। एक बार फिर से मैं इसको घुमाती हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको छोड़ दिया, देखो ये फिर से इसी तरफ नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रहा है। यानी कि जब भी हम इसको फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो ये एक तरफ नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, ठीक है। ये तो मैंने कंपास का एग्जांपल लेके बताया है। जो हमारा बार मैग्नेट होता है, ये रहा मेरा बार मैग्नेट, ये भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम इस मैग्नेट को फ्रीली ऐसे छोड़ दें हवा में, तो ये नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन की तरफ इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि नॉर्थ इधर है तो इस तरीके से नॉर्थ साउथ की तरफ हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड हम देखते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, इट कैन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल। ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक मैग्नेट है ना। मैं इसको ऐसे कवर कर देती हूँ, हाँ ठीक है। इट कैन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, ठीक है। अब देखो इसके पास अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है। देखो जब मैग्नेट है तो स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को, कोबाल्ट को, निकल को तो अट्रैक्ट करेगा ही। देखो हम ऐसा नहीं कि सिर्फ आयरन को ही करता है, ये कोबाल्ट और निकल को भी करता है, लेकिन आयरन हमें रोज़मर्रा मतलब हमारे रोज़ के इस्तेमाल में हमें आयरन देखने को मिल जाता है, लोहा। तो हम सिर्फ लोहे के बारे में ही जानते हैं कि हाँ जो चुंबक होता है वो लोहे को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन सिर्फ लोहे को नहीं, कोबाल्ट और निकल को भी अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। ओके, अब थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट का क्या मतलब हो सकता है, मैं समझाती हूँ। देखो अगर ये मेरा मैग्नेट है, ये रहा मेरा मैग्नेट, ठीक है, ये है मेरा बार मैग्नेट। मैंने कहा कि अगर मैं इस नॉर्थ को और साउथ को यहाँ बीच में से तोड़ के अलग कर दूँ, तो मतलब मैंने नॉर्थ साउथ को इस तरीके से तोड़ दिया, ये मेरा नॉर्थ अलग हो गया और मेरा साउथ अलग हो गया, मतलब मैंने दोनों को देखो तोड़ दिया, ठीक है। तो अब क्या ये सिर्फ नॉर्थ रहेगा और ये सिर्फ साउथ रहेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब मेरे पास सिर्फ एक तरफ एक नॉर्थ बचे, एक तरफ साउथ बचे? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो नहीं, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जब भी मैं नॉर्थ और साउथ को इस तरीके से तोड़ूंगी तो ये जो अगली साइड बचेगी, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक साउथ अपने आप क्रिएट हो जाएगा, ये साउथ क्रिएट हो जाएगा। और ये जो साउथ वाली साइड है वहाँ पे ऑटोमेटिकली उसके अपोजिट साइड में एक, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक नॉर्थ क्रिएट हो जाएगा। यानी कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पोल, कि मैंने दो हाथ में तोड़ा, इसको मैंने तोड़ दिया, मैंने कहा कि मेरे पास इस हाथ में मेरे नॉर्थ पोल है, इस हाथ में मेरे साउथ पोल है, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि कभी भी अगर जब तुम तोड़ोगे तो अपने आप इस टूटी वाली जगह पे, देखो मैंने इसे तोड़ दिया, तो अपने आप इस जगह पे मेरा अपने आप एक साउथ बन जाएगा, ठीक है। इस तरफ अपने आप एक साउथ बन जाएगा और इस तरफ अपने आप एक नॉर्थ बन जाएगा, इस तरफ अपने आप एक नॉर्थ बन जाएगा। यानी कि मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पोल रहेगा, अगर एक पोल है दूसरा नहीं है तो दूसरा अपने आप वहाँ पे बन जाता है। ये होती है प्रॉपर्टी, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। फोर्थ प्रॉपर्टी है लाइक पोल रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। देखो इसका क्या मतलब होता है, बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है। देखो लाइक पोल्स मतलब क्या होते हैं, जैसे कि देखो मैंने एक मैग्नेट बनाया, ये रहा मेरा नॉर्थ, ये रहा मेरा साउथ। अब मैंने एक और मैग्नेट इसके बगल में रखा, ये रहा मेरा साउथ, ये रहा मेरा नॉर्थ, ठीक है। तो देखो अब ये जो नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ, ये जो साउथ है और साउथ है ये लाइक है कि अलाइक है, मतलब ये दोनों सेम सेम है ना। तो देखो अगर ये हो गया, या फिर एक और केस मैं ले लेती हूँ इसका, अगर ये साउथ हो गया, इधर नॉर्थ हो गया, और इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, देखो साउथ साउथ दोनों सेम सेम है और नॉर्थ नॉर्थ भी सेम सेम है। तो जब भी लाइक होंगे, यानी कि दोनों अगर सेम सेम है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, कहेंगे कि दूर भाग जाओ तुम मुझसे, मेरे अपना चेहरा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझको। तब जब सेम सेम आएंगे, अगर इधर भी साउथ है, इधर भी साउथ है, इधर भी नॉर्थ है, इधर भी नॉर्थ है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, एक दूसरे को ये लोग ऐसे दूर भगा देंगे। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि ये देखो मैग्नेट मैंने रख दिया है, ठीक है। इस तरीके से अगर मैंने मैग्नेट को रख दिया है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को इस तरीके से दूर भगा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस तरीके से मैग्नेट को रखती हूँ, यानी कि मैंने साउथ रखा, नॉर्थ रखा, और उसके बाद मैंने यहाँ पे साउथ रख दिया, यहाँ पे नॉर्थ रख दिया। अब तो देखो यहाँ पे मेरा नॉर्थ है और यहाँ पे मेरा साउथ है, यानी कि दोनों तो अपोजिट है ना। देखो यहाँ पे नॉर्थ हुआ करता था, यहाँ पे भी नॉर्थ हुआ करता था, यहाँ पे साउथ, लेकिन यहाँ पे एक जगह नॉर्थ है और एक जगह साउथ है, ये दोनों अलाइक है, मतलब अपोजिट है एक दूसरे के, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब अगर मैं इस तरीके से रखूँ तो ये दोनों इस तरीके से अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। ओके, तो यही प्रॉपर्टी है कि जो लाइक होते हैं, जो लाइक पोल होते हैं, रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को इस तरीके से दूर भगाते हैं, लेकिन जो अलाइक होते हैं वो एक दूसरे को इस तरीके से ऐसे ऐसे अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज हो गई हमारी बार मैग्नेट की। बार मैग्नेट क्या होता है, बार मैग्नेट होता है एक आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है। आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, तो बार मैग्नेट की हमने प्रॉपर्टीज़ को जान लिया कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं बार मैग्नेट की। अब इसके बाद हम अगली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगली डेफिनेशन है हमारी मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये क्या होता है अभी बताती हूँ, ठीक है। देखो द रीजन अराउंड द मैग्नेट विच वी कैन एक्सपीरियंस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर अराउंड द मैग्नेट विच रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट, ठीक है। अब ये है हमारे पास एक मैग्नेट, एक बार मैग्नेट है, ठीक है। अब इसको मैं एक पेज में ड्रॉ करती हूँ।
सो स्टूडेंट्स, अब मैंने यहाँ पे एक बार मैग्नेट को ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैंने लिखा है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये क्या होता है तो इसको समझो। देखो जो भी हमारा मैग्नेट होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बार मैग्नेट रख दिया, ठीक है। तो ये जो होता है मेरा बार मैग्नेट, ये अपने चारों तरफ एक ऐसा एरिया बना लेता है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, अब ये रहा एक, इसकी मदद से हम ज़्यादा अच्छे समझते हैं, मैं इससे समझाना चाहूँगी, ठीक है। ये देखो मेरा लोहे का सीजर है, ठीक है, और ये रहा मेरा छोटा सा मैग्नेट, क्योंकि मेरे पास बार मैग्नेट नहीं था तो मैं इसी से समझाने की कोशिश करती हूँ। अब मैं इसको इसके पास लेके जाती हूँ, देखते हैं कि क्या होने वाला है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करना चाहूँगी, अगर हो सकता है तो जूम कर लेती हूँ, ठीक है। तो देखो मैं इसके पास लेके जा रही हूँ इसको, अभी तक इसने अट्रैक्ट नहीं किया, अभी तक अट्रैक्ट नहीं किया, अभी जाकर के अट्रैक्ट कर लिया। एक बार फिर से देखूँ तो अभी तक इसने अट्रैक्ट नहीं किया, और देखो अब ये हिल नहीं हिल रहा है, देखो यहाँ पे इसने अट्रैक्ट कर लिया। यानी कि जो मेरा छोटू सा मैग्नेट है, ये इस जगह पे आते आते, यानी कि अगर मैं इस मैग्नेट को यहाँ रखती हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि इतने ये तो इससे भी चिपक जा रहा है, ठीक है। ये जो मेरा मैग्नेट है, मैं कह सकती हूँ कि लगभग इतनी दूरी पे, ओह शिट, लगभग इतने दूर पे मैग्नेट, ठीक है, इतने दूर से चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इसके बाहर नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा है, ठीक है। एक बार दिखाती हूँ इसको, देखो देखो अट्रैक्ट कर ले रहा है। तो मैं ये कह सकती हूँ क्या कि ये जो लाइन मैंने जो लाइन यहाँ पे खींची हुई है, इस लाइन के बाहर अगर कोई चीज़ है तो उसको वो नहीं अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इस लाइन के अंदर ही जैसे जैसे मैं इस लाइन के अंदर घुसती हूँ तो तुरंत ये खींच ले रहा है। इसका मतलब कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अपना एक एरिया बना, इसने अपना एक दायरा बना लिया है। इसके बाहर वाली चीज़ों को ये नहीं खींचेगा अपनी तरफ, लेकिन जैसे ही इस दायरे के अंदर कोई भी आई चीज़ तो ये इसको फट से अपनी तरफ खींच लेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि ये तो एक छोटा सा मैग्नेट है, लेकिन बार मैग्नेट तो ऐसा, मतलब बार मैग्नेट तो बहुत बड़ा सा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जितने भी मैग्नेट्स होते हैं, ये तो एक छोटा सा मैग्नेट है, ठीक है, ये बहुत छोटा सा मैग्नेट है, लेकिन जितने भी मैग्नेट्स होते हैं इसी छोटे से मैग्नेट की तरह वो भी अपना एक फील्ड, अपना एक दायरा बना लेते हैं, जिसके कि बाहर वो चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करते, लेकिन जैसे उस फील्ड के अंदर कोई भी चीज़ आती है, जैसे उस फील्ड के अंदर कोई गया तो फट से उसको ऐसे खींच लेंगे, अपनी जगह में ले लेंगे। तो इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब इस हम लोग, मैंने तो बोला ना कि एक पर्टिकुलर एरिया बना लेते हैं, इसी एरिया को ही बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं, ठीक है। अब हमारे साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि ठीक है, सारे मैग्नेट्स के पास अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है, लेकिन क्या मैग्नेटिक फील्ड को हम कॉपी में कैसे बनाएं। अब ठीक है, अब जैसे देखो इसकी भी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन अब मैं इसको कॉपी में कैसे बनाऊं। अब ऐसे गोला तो बना नहीं सकती, मतलब ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ। तो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने एक तरीका निकाला कि मैग्नेटिक फील्ड को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करें। तो इसको हम स्टडी करते हैं। जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया कि किस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उनके ढेर सारे एक्सपेरिमेंट करके पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होती है, जैसे कि नॉर्थ से निकलती हुई ऐसे ऐसे घूमते घूमते ऐसे क्लोज कर्व बनाते हुए साउथ के अंदर चली जाती हैं। उसके बाद फिर से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से निकलती है, ऐसे करते 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 यहाँ पे फिर अंदर चली जाती हैं। उसके बाद नीचे से भी कुछ निकलती हैं, और इस तरीके से ये बनता जाता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, ये लोग एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, और ऐसा इस तरीके से हम देख सकते हैं, इस तरीके से बनता जाता है। फिर ऐसे ऐसे वैसे फिर ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो हमारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाया कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये जो है ये पर्टिकुलर बार मैग्नेट का ही है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने यहाँ पे दिखाई है, ये बार मैग्नेट के बारे में साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी किया था और पता लगाया था। तो इस बार मतलब कि देखो ये नॉर्थ और साउथ से ही निकल रही हैं, तो ऐसी ही कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अ बार मैग्नेट कैसा होता है। देखो ये मेरे पास बार मैग्नेट है, तो इस बार मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि वो एरिया जिसके अंदर ये लोहे को या फिर आयरन हो गया, निकेल हो गया, उन सबको अट्रैक्ट करेगा, तो हम उसको जिस तरीके से बनाते हैं तो उसको हम एक बार उन सबकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हमें चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने एक पेज पे बहुत ही इस तरीके से कि सबको समझ में आ जाए ईजिली मैंने बना दिया है, ठीक है। देखो ये मैंने एक सबसे पहले मैंने एक बार मैग्नेट लिया। देखो ये बार मैग्नेट को मैंने छोटा सा बना करके फिर मैंने बार मैग्नेट लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से देखो, जैसे साइंटिस्ट लोगों ने बताया था उस तरीके से मैंने ऐसे क्लोज लूप बना दिए हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं और एनालाइज करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम यहाँ से देखते हैं, क्या क्या चीज़ें हम यहाँ से मिलती हैं। तो हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं बार मैग्नेट की, ठीक है। तो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टीज़ है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, देख लेते हैं। तो मैंने MFL लिखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व्स। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है हमारी, ये कंटिन्यूअस क्लोज, देखो अब देखो यहाँ से निकला, ये यहाँ से निकला, ये यहाँ से निकला और मतलब अंदर चला गया। यहाँ से ये जो निकला ये भी मतलब दूर से मिलता हुआ आएगा और फिर इस तरीके से अंदर चला जाएगा, ठीक है। और नीचे भी इसी तरीके से है, ये दूर से मिलता हुआ आएगा। ये तो पेज में नहीं आ रहा था इसलिए मैं ऐसे बनाया, मैंने ऐसे मिलता, मतलब ये कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व होती है, कहीं पे भी ये कहीं लाइन बीच में से ब्रेक नहीं हुई है, ये कंटिन्यूअस क्लोज कर्व है, मतलब पूरा यहाँ से शुरू है तो यहाँ पे खत्म हो गया, बीच में कहीं भी टूटा हुआ नहीं है, तो इसी को बोलते हैं हम क्लोज्ड कर्व। तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टीज है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व्स, ठीक है। सेकंड पढ़ते हैं,
द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट वाइल साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है, ये बहुत बढ़िया। देखो अब ये जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम देख रहे हैं, ये बताया गया है कि नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में घुस जाती हैं आउटसाइड द मैग्नेट। यानी कि अगर मैं देखूँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखूँ तो नॉर्थ से साउथ, देखो मैंने एरो भी लगा रखा है, नॉर्थ से साउथ जाती हैं मैग्नेट के बाहर। लेकिन मैग्नेट के अगर हम अंदर की बात करें, मैग्नेट के अंदर की बात करें तो वो इस तरीके से जाती है, यानी कि साउथ से नॉर्थ जाती है। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है। ठीक है, ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टीज़ है। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। द मैग्नेटिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ दे डिड देन कंपास विल पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन विच इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, अब देखो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी जो दो लाइंस हैं, जैसे देखो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो कहीं भी मतलब लाइंस निकल रही है फिर अंदर जा रही है, निकल रही है फिर अंदर जा रही है, कहीं क्या कहीं पे भी कोई दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है क्या? बिल्कुल नहीं कर रही है। देखो साइंटिस्ट ने इसको किस तरीके से पता लगाया था, उन्होंने यहाँ पे कंपास रखा। ठीक है, अगर ये दिख रहा है तो उन्होंने यहाँ पे कंपास रखा और ये नॉर्थ डायरेक्शन इसी तरीके से उनको पता चलता गया। प्रॉपर्टी हमारी ये है कि दो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। मान लेते हैं कि हमारी ये दो लाइंस एक दूसरे से इस तरीके से इंटरसेक्ट कर गई हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कंपास रखेंगे, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे कंपास रख दिया तो देखो जो हमारा कंपास होगा, देखो एक तो ये इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा इस दिशा में, एक बार ये इस मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन देगा। तो हम ये देख सकते हैं यहाँ से कि जो हमारा कंपास है वो डिफ्लेक्ट होगा, एक बार इधर दिखाएगा एक बार इधर दिखाएगा, ऐसे 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 इस तरीके से दिखाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि हमारा मैग्नेट मतलब एक टाइम में हमारा मैग्नेट दो दो डायरेक्शन एक साथ दिखा दे? क्या ये जो नॉर्थ है जो यहाँ पे अगर दिख पा रहा है तो ये जो नॉर्थ है हमारा, क्या ये एक साथ दो दो जगह पे हो सकता है क्या? मतलब एक ही टाइम पे नॉर्थ इधर भी दिखाए और इधर भी दिखाए, मतलब ऐसे इस तरीके से क्या नॉर्थ इधर और इधर हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसी वजह से मतलब दो दो डायरेक्शन एक साथ कोई कैसे दिखा सकता है? हम एक बार में सिर्फ एक ही दिशा में देख सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि मैं अभी अपने सामने भी देख रही हूँ अपने पीछे भी देख रही हूँ, वो तो तभी पॉसिबल हो जब हमारे पास दो आँखें होंगी, मतलब पीछे भी हमारी आँखें होंगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो देखो हमारा जो मैग्नेट है वो एक बार में तो दो दो डायरेक्शन दे नहीं सकता, तो इसी वजह से दो लाइन्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये थी हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। ठीक है, ये थी हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। अब हम बढ़ते हैं अपनी चौथी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर इट शोज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो यहाँ पे तो पैरेलल नहीं है, लेकिन अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, तो जो पैरेलल होता है ना वो हमें ज़्यादातर मैग्नेट के अंदर देखने को मिलता है। पैरेलल देखो ये जो लाइंस है एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो अगर ये लाइंस पैरेलल होती है इसका मतलब जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। अब यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म होने का मतलब देखो जैसे अगर हम यहाँ देखें इस एरिया में, तो यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत घनी है यहाँ पे जगह। यहाँ देखो तो यहाँ पे भी देखो बहुत ज़्यादा घनी है, क्यों? क्योंकि सारी यहीं से तो निकल रही है और दूर दूर तक एरिया में फैल रही है। देखो यहाँ पे उतनी घनी नहीं है, यहाँ पे भी घनी नहीं है, लेकिन यहीं से निकल रही है तो देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घनी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा घनी क्योंकि यहाँ पे सब अंदर आ रही है। तो देखो हम कह सकते हैं क्या कि यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब क्या? सब कुछ बराबर है। हम स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं क्योंकि सबको हमें बराबर दिखाना होता है। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि इक्वल। तो क्या सब जगह पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी इक्वल है? यूनिफॉर्म है? नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे कम है। लेकिन जो मैग्नेट के अंदर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो यूनिफॉर्म होती है, यानी कि एक बराबर होती है, न कहीं ज़्यादा न कहीं कम। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर पैरेलल है तो मतलब वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो है द मोर क्राउडेड द मैग्नेटिक फील्ड द मोर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा ये मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ दिखाई दे रही है इसमें? इस जगह पे और इस जगह पे। देखो जितनी ज़्यादा भीड़ होगी मतलब मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे उतना ही ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे उतना ही ज़्यादा है। अच्छा हम लोगों ने बहुत बार एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा होगा ये चीज़ कि देखो अगर हमारे पास ऐसा मतलब लंबा सा कोई मैग्नेट है तो वो इस जगह पे, अगर मैं इस जगह पे कोई लोहे के टुकड़े को रखती हूँ तो उतनी तेज़ी से नहीं खींचता, लेकिन अगर मैं इधर रखती हूँ तो बहुत तेज़ी से खींचता है। इसका रीज़न यही है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत तेज़ी से निकलती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा, इसलिए बहुत तेज़ी से खींच लेती हैं उस लोहे को, लेकिन इस जगह पे उतना घना नहीं है ना, तो इस वजह से यहाँ पे बहुत तेज़ी से नहीं खींच पाता। लेकिन अगर हम इधर रखते हैं, मतलब अगर एक लंबा सा लेते हैं और इधर कहीं हम रखते हैं इधर या इधर, तो बहुत तेज़ी से वो खींच लेता है। यानी कि जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, तो बहुत ही ऑब्वियस ही बात है। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम उसको बना करके रिप्रेजेंट करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, अब मैं इसको दिखाती हूँ। जैसे कि अगर मेरे पास ये है, ये मैंने बनाया था, देखो ये मैंने बनाया था कि ये साउथ से निकल रही है, सॉरी नॉर्थ से निकल रही है, साउथ की तरफ जा रही है। देखो अब इसमें क्या था कि अगर मैं यहाँ पे कोई टेंजेंट मतलब इस तरीके से बनाती हूँ, और तो ये हमारा डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। देखो अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट बनाती हूँ, देखो मैंने टेंजेंट बनाया तो ये हमें डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कि यहाँ से निकल रही है। देखो मैंने यहाँ पे टेंजेंट बनाया ऐसे, तो ये देखो डायरेक्शन दे रही है कि नॉर्थ से निकल रही है और एरो कहाँ जा रहा है? साउथ की तरफ। तो जब भी हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के क्रॉस, तो हमें पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है। तो ये सारी हमने पढ़ लिया कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ठीक है,
ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली। एक बार इस फिगर को बहुत अच्छे से एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक बार मैग्नेट लिया, उसके बाद मैंने इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना स्टार्ट किया। तो मैंने देखा ये नॉर्थ से निकल रही है, साउथ को जा रही है, नॉर्थ से निकल रही है, साउथ को जा रही है, और लेकिन अंदर देखें तो ये साउथ से नॉर्थ जा रही है। ठीक है, अब देखो इस जगह पे जो है यहाँ से निकल रही है, देखो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है सब नॉर्थ से निकलेंगी। तो यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा घना है, मतलब एरिया बहुत ज़्यादा, देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घना है, लेकिन ये निकलती हैं और पूरे हवा में इस तरीके से गोला आकार में इस तरीके से फैल जाती हैं। ये बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं रहती, मतलब कंटिन्यूअस लाइन होती है, एक दूसरे को काटती नहीं है लाइन्स कभी, नहीं तो हमारा जो कंपास होगा वो दो डायरेक्शन देगा। ठीक है, एक दूसरे को भी काटेंगी नहीं, है ना। और ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो चलते हैं उसकी तरफ। तो बच्चों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियोज़ में क्या क्या और कमियां हैं जिनको कि मैं और ज़्यादा इंप्रूव करूं, ताकि आप और अच्छे से पढ़ाई कर सकूं। तो आप प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बता देना कि वीडियो आपको कैसी लगी है और क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं अच्छे से, आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया ये भी आप ज़रूर बता देना। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो तब तक के लिए हम चलते हैं, अब अगले वीडियो में आएंगे और कुछ एक्साइटिंग चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच, ताकि अगर उनको भी कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो वो भी इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, घर से बाहर बिल्कुल भी मत जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का भी बहुत सारा ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।